Welcome all of you in SST College Arts and Commerce. This is a SST Edupedia. I am Dr. Santosh Karmani. Today we are going to learn a topic from SYBCom, same for Accountancy and Financial Management. The topic is redemption of preference shares. Before starting my topic, I let you know today we are going to learn meaning of redemption of preference share, legal provision related to redemption of preference share, and accounting entries related to redemption of preference shares. Redeem means to repay. Redeem means to repay the preference shareholder. रिडीम मीन्स क्या होता है? हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका अमाउंट रीपे करते हैं जो उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है थ्रू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बट रिडम्पशन से पहले हमको कंपनीज की कुछ लीगल प्रोविजन जरूरी पूरी करनी पड़ती है। वो लीगल प्रोविजन क्या है हम देखते हैं। इट मस्ट बी रिटन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। मतलब इसका मतलब है जो रिडम्पशन है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो कंपनी कैन नॉट बी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप। इट मींस पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे रिलायंस में 1000 प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 ईच वाले, अगर मैंने वो 80 पेड अप किया है और 20 अनपेड अप है तो रिलायंस कंपनी मुझे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने नहीं देगी। मतलब रिलायंस कंपनी मुझे पैसा नहीं देगी। वो पहले मुझे बोलेगी आप ये 20 रुपीज पहले भर दीजिए और देन आप उसके बाद हम आपके शेयर रिडीम कर देंगे। सोर्स फॉर द रिडम्पशन। सोर्स मतलब कंपनी के पास क्या सोर्स है, मतलब पे करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, या वो पूरा का पूरा अपने रिजर्व में से निकाल के देगी अमाउंट, या फ्रेश इशू करेगी, या पार्टली आउट ऑफ रिजर्व पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू करेगी। ये कंपनी के 3 सोर्स है। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम एट पार, एट प्रीमियम, बट नेवर एट डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर जब कंपनी हमको इन्वेस्ट करने बोलती है कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, सपोज मैं किसी कंपनी में 100 रुपया इन्वेस्ट करता हूं और कंपनी बोलती है मैं आपको 100 रुपीज के बदले 100 रुपीज रिटर्न देगी, मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो भी मैं इजीली खुशी खुशी इन्वेस्ट करूंगा। बट अगर कंपनी बोलती है कंपनी में 100 इन्वेस्ट करो को 90 दूंगी तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इसके लिए प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम होते एट पार पे होते, एट प्रीमियम पे होते, बट डिस्काउंट पे कभी नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर रिडीम अ स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड इज कॉल्ड CRR। जब भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट होता है, उसको हम क्या बोलते? CRR। अभी ये कंपनी क्यों क्रिएट करती है? कंपनी CRR कैपिटल को इंटेक करने के लिए CRR क्रिएट करती है। सपोज अगर मैं कंपनी रिडीम करेगी तो कंपनी का नेटवर्थ कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। इसके लिए कैपिटल को इनटेक करने के लिए कंपनी क्या करती है? CRR क्रिएट करती है। और ये CRR रिजर्व है और अगेन रिजर्व कंपनी के लायबिलिटी में वापस एज अ कैपिटल इनटेक करके आ जाता है। व्हेन योर प्रेफरेंस शेयर रिडीम प्रीमियम शुड बी अरेंज फ्रॉम फ्री रिजर्व। अगर सपोज कंपनी प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे रिडीम करती है तो कंपनी को वो प्रीमियम अरेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कंपनी 100 रुपए के शेयर 110 में रिडीम करती है तो कंपनी को 10 रुपीज क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है। वो किस में से अरेंज करते हैं? लॉस में से, फ्री रिजर्व में से, या जनरल रिजर्व, या प्रॉफिट एंड लॉस में से। पहले ये प्रीमियम शेयर प्रीमियम में से अरेंज करते थे, बट अभी रूल चेंज हो गए। ये किस में से अरेंज करते हैं? फ्री रिजर्व में से, दैट इज लॉस में से। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू में क्या इंक्लूड रहता है? डिबेंचर और इंक्लूड रहता है। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू में हमको इक्विटी शेयर्स और इंक्लूड रहते हैं। तो ये 7
लीगल प्रोविजन है फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अकाउंटिंग related to the redemption of preference share. First step, first making the partly paid up share fully paid up। मैंने एक लीगल प्रोविजन में आपको बताया, अगर मेरे 1000 शेयर ऑफ ₹100 ईच वाले हैं, अगर मैंने उसको 80 पेड अप है तो कंपनी मुझे क्या बोलेगी, पहले भरो वो शेयर फुल्ली पेड अप करो, देन उसी के बाद ये रिडीम होंगे। तो इसकी मुझे एंट्री कंपनी करना पड़ेगा, एंट्री पास करने पड़ेगी। व्हेन कॉल मनी ड्यू, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड व्हेन कॉल मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसमें क्या करेगी, कॉल मनी ड्यू करेगी, देन वही कॉल मनी क्या करेगी, रिसीव करेगी। स्टेप 2, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी को जब भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं तो कंपनी क्या करती है, अगर अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करना चाहे तो उसको वो अलाउ है। तो एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, बट क्या होगा, जब हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, दोनों नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट 10 रुपए की है और उसको मैं 8 रुपए में 8 रुपीज में सोल्ड कर रहा हूँ, तो 2 रुपीज मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। उस समय हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उस समय मेरी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 रुपीज, टू इन्वेस्टमेंट 10 रुपीज। सपोज हम, अगर मैं इन्वेस्टमेंट 10 की इन्वेस्टमेंट है, मैं उसको 13 रुपीज में सोल्ड कर रहा हूँ, मतलब 13 रुपीज मुझे 3 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 13 रुपीज, टू इन्वेस्टमेंट 10 रुपीज, टू प्रॉफिट एंड लॉस 3 रुपीज। इट मीन्स अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं प्रॉफिट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, लॉस होगा तो उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, इट इज अ नॉमिनल का रूल है ये। स्टेप 3, फ्रेश इशू ऑफ शेयर। कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी तो कंपनी को पैसे चाहिए रहते हैं, तो कंपनी क्या करती है, फ्रेश इशू करती है। या इक्विटी शेयर फ्रेश इशू करेगी या प्रेफरेंस शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल इक्विटी भी रह सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी रह सकता है। अभी इसमें क्या है, अगर मैं वो फ्रेश इशू प्रीमियम पे इशू करता हूं तो प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड। इट मींस मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर वही शेयर मैंने डिस्काउंट पे इशू किए तो डिस्काउंट मेरा क्या होगा, डेबिट होगा। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब अगर प्रीमियम रहेगा तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ सीआरआर, अभी मैंने कंडीशन में बताया था, कंपनी कंपलसरी सीआरआर क्रिएट करती है। क्यों करती है, कैपिटल को इनटेक करने के लिए। तो उसको कैसे क्रिएट करते, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। ये सीआरआर फ्री रिजर्व में से क्रिएट होता है। फ्री रिजर्व मेरे क्या रहते हैं, जो इजीली मैं यूज कर सकता हूं, कैपिटल रिजर्व नहीं रहते हैं। अभी सीआरआर क्रिएट करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर विदाउट प्रीमियम लेस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू विदाउट प्रीमियम बट आफ्टर डिस्काउंट। तो मेरी ये फॉर्मूला मुझे, या इस फॉर्मूला से मुझे क्या मिलेगा, सीआरआर मिलेगा। अरेंजिंग प्रीमियम, अगर 100 के शेयर है, कंपनी उसको 110 में रिडीम कर रही है, मतलब 10% प्रीमियम पे कर रही है, तो वो 10 रुपीज एक्स्ट्रा अरेंज करना पड़ेगा कंपनी को। और कंपनी किस में से करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। अभी स्टेप 6 रिडम्पशन होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हम क्या करेंगे, इधर प्रेफरेंस शेयर ड्यू होंगे रिडम्पशन के लिए। देन स्टेप 7 एक्चुअल पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इधर हम क्या करेंगे, एक्चुअल पेमेंट करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लीगल प्रोविजन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, accounting related to the redemption of